प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 3 का हमारा प्रश्न है कि निम्न कथनों की संख्याओं को मानक रूप में बदलकर कथन लिखिए। आज इस वीडियो के माध्यम से 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्रश्न 3 का हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य के बाल की मोटाई का व्यास लगभग 0.0002 सेंटीमीटर होता है। चलिए इसका हल देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि आपका व्यास क्या है, 0.002 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हल में कि मनुष्य के बालों का मोटाई का व्यास आपका दिया हुआ है 0.0002 सेंटीमीटर है। अब इसे क्या करेंगे, इस दशमलव को सबसे पहले हम लोग हटा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0.002, सॉरी यहाँ पे। इसके बाद इस दशमलव के बदले 1 और आपका 4 संख्या है तो 4 शून्य लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के बदले 1 और इसके बाद 4 संख्या है तो 4 शून्य। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 2/10,000। इस 10,000 को क्या करेंगे, घात के रूप में लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 पर घात जो होगा आपका 10 का घात, ये आपका 4। अब इसे मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए एक लाइन और कर देते हैं। ये आपका 2 गुना 1/10 का घात 4, क्योंकि जब 2 को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 ही होगा। अब इस संख्या को हम इस संख्या को हटा देंगे तो इसका मानक रूप क्या आ जाएगा, मानक रूप देखें कि इसलिए मानक रूप। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना, इसे हम लिखेंगे 10 का घात -4, क्योंकि जब माइनस को हटाएंगे तो ये आपका 1 जो है बटा के नीचे 10 का घात 4 लिखाएगा, इसलिए आपका 2 गुना 10 का घात -4 जो कि आंसर होगा। यहाँ पे आप सेंटीमीटर कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों की कोशिकाओं की माप 0.00001275 सेंटीमीटर होती है। इसका हल देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि पौधों की कोशिकाओं की माप। हल में लिखेंगे कि पौधों की कोशिकाओं की माप आपका दिया हुआ है कि 0. ये आपका 0.0000, इसके बाद ये आपका 1275 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इस दशमलव को सबसे पहले हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 0.00001275 है। अब इस दशमलव को पहले हटा देंगे तो दशमलव के बाद का अंकों को देखेंगे तो ये आपका 4 शून्य और 4 अंक है तो 4 4 8 है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे घात के रूप में लिख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा सिर्फ 1275। इसके बाद ये आपका 8 शून्य है तो ये आपका हो जाएगा 10 पर घात 8। इसके बाद इस संख्या को मानक रूप में लाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि 1275, इसके बाद गुना 1/10 का घात 8। अब यहाँ लिखेंगे कि इसलिए मानक रूप आपका हो जाएगा 1275 गुना 10 का घात -8। ये आपका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि जीवाणु की माप 0.000 फिर 0.005 मीटर होती है। इसका हल देखेंगे। इसमें हल में लिखेंगे कि जीवाणु की माप आपका है कि 0.000 फिर 0.005 मीटर है। अब इसके बाद करना है, इस सबसे पहले क्या करेंगे, जो दशमलव है इसे आप हटा दें, तो यहाँ लिखेंगे 0.00 फिर 0.05। इसके बाद ये आपका बटा में दे देंगे, दशमलव के बदले 1, और जितना संख्या है सब क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो ये आपका 3 3 6 1 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 1 7। अभी क्या करेंगे, ये जो आपका 1 दे करके 7 शून्य है, इसे हम घात के रूप में लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5। और इसके बाद 10 का घात 7। अब इसे क्या करेंगे, लिखिए 5 गुना 1 बटा 10 का घात 7। अब इसके बाद ये आपका हो जाएगा 5 गुना 10 का घात -7। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0.000 फिर 0.000 फिर 0.000 उसी प्रकार से कुल दशमलव के बाद 18 जीरो है, उसके बाद 1 और 6 कूलम होता है। तो इसका मानक रूप देखेंगे। तो इसमें लिखेंगे हल में कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपका है 0.000 फिर 00। इसी प्रकार से हम देंगे 18 शून्य, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 है। उसके बाद 1 6 है। इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इस दशमलव को हम हटा लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 0.0 फिर ये आपका 18 शून्य, ये आपका 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। इसके बाद 16 है। अब इसके बाद दशमलव को हटाएंगे, तो यहाँ दशमलव के बदले 1। अब करते हैं क्या है कि यहाँ शून्य लगाने से अच्छा है कि घात पे ही लिख देते हैं। तो ये आपका 18 2 20 है, शून्य आपका कुल 20 है। तो यहाँ लिखेंगे 10 पर घात 20। इसके बाद यहाँ लिख देंगे कि 16 बटा 10 का घात 20। अब इसके बाद यहाँ पे करेंगे कि 16 बटा, अब यहाँ पे जो आपका घात जाएगा यहाँ पे कर देते हैं 10 गुना 1 बटा 10 का घात 19। तो ये आपका आ जाएगा 16 को 1 से गुना करेंगे 16 ही होगा। अब 10 को हम 10 का घात 19 से करेंगे तो 10 का घात 20 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये 16 जो है अब 10 से भाग लगा देंगे तो यह इसका मान हो जाएगा आपका 1.6 गुना। अब इस अंक को हम माइनस में लाएंगे, ये जो आपका 1/1 में है इसे हम हो जाएगा ये आपका 10 का घात 19। ये आपका यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए मानक रूप आपका 1.6 गुना 10 पर घात 19 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माइक्रोन 1/10 लाख मीटर के बराबर होता है। इसका हल देखेंगे। प्रश्न में था कि माइक्रोन, तो यहाँ हल में लिखेंगे माइक्रोन जो था 1/10 लाख, इसका मतलब है कि आपका 1 3 शून्य फिर 3 शून्य, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका मानक रूप लिखेंगे। तो मानक रूप में क्या है, यहाँ करेंगे कि 1, अब इसके बाद 10 दे करके आपका 3 6 आपका शून्य है तो यहाँ लिखेंगे घात में 10 का घात 0। अब यहाँ पे 1 गुना 1/10 का घात 6
6। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 गुना माइनस 10 माइनस 6 घात आपका हो जाएगा। इसका ये मानक रूप यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए मानक रूप ये आपका हो जाएगा 1 गुना 10 का घात माइनस 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।